Dear students of academics and competitive exams of English, लेक्चर 2 पार्ट 1 में आपने सिंथेसिस बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स टॉपिक पर कुछ रूल्स सीखे थे। अभी भी हमारा वही टॉपिक है सिंथेसिस बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स, और इस लेक्चर 2 पार्ट 2 हिंदी मीडियम लेक्चर में हम कुछ आगे के नियमों पर प्रकाश डालेंगे। रूल नंबर 5 को हमने नाम दिया है डिलेड एक्शन। डिलेड एक्शन का यहाँ पर मतलब है कि जब किसी कार्य में देरी होती है। देरी कैसे? रूल नंबर 5 के पार्ट ए को देखिए। ही रोट अ बुक, ही बिकेम वेरी पॉपुलर। तो जब कोई व्यक्ति एक किताब को लिखेगा और वह पॉपुलर होगा तो पॉपुलर होने में कुछ समय लगेगा, अर्थात एक काम होने के बाद दूसरे काम में समय लगता है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो पहले वाले घटित कार्य में आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कर दीजिए। तो हम लिखेंगे हैविंग रिटन अ बुक कॉमा ही बिकेम वेरी पॉपुलर। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हैविंग लगा था पहले ये काम निपटा, फिर कुछ समय लगा और फिर वो पॉपुलर हुआ। इस तरह से समय लगना वर्ड्स में नहीं दिखाया गया, हैविंग ने ये सारी बातें डिस्प्ले कर दी। रूल नंबर 6 में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज तो हम हैविंग के साथ भी करते थे, लेकिन इस रूल में हम अकेली थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ही बॉट अ बुक, इट वॉज स्टोलन। उसने किताब खरीदी, वह चोरी हुई थी, वह चुराई हुई थी। तो बुक, इट क्या है? बुक। और बुक की क्या विशेषता है? स्टोलन। तो यहाँ पर हम स्टोलन नाम के वर्ड को बुक से पहले प्लेस कर देंगे तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लगेगा और ये पार्टिसिपल कहलाएगा। इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एक्टिंग एज टेलिंग क्वालिटी ऑफ सम नाउन और प्रोनाउन। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही बॉट अ स्टोलन बुक। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म विशेषता उस नाउन या प्रोनाउन के पास पहुंचा दी जाती है जिससे रिलेटेड होती है। रूल नंबर 7 में हम देखेंगे कि एक ग्रुप है जिसमें हमें 2 या 3 सेंटेंसेस दिए गए हो सकते हैं। उन सेंटेंसेस में हम कैसे कई तरह के पार्टिसिपल्स को यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है ही वॉज टेकन आउट ऑफ द स्कूल, ही डिडंट लूज पेशेंस। उसे स्कूल से निकाल दिया गया, उसने धैर्य नहीं खोया। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस माने तो स्कूल से निकाला जाना, पेशेंस रखना, तो पैसिव वॉइस में जब आप हैविंग लगाते हैं तो पैसिव वॉइस में बीन एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है हैविंग बीन टेकन आउट ऑफ द स्कूल। जो हमने रेड पार्ट के अंदर लिखा है वो आपका पार्टिसिपल वाला पार्ट है जिसमें हमने चेंजेस किए हैं। ऑफ द स्कूल इसी पार्ट का अगला हिस्सा है, और ही डिड नॉट लूज पेशेंस ये दूसरी घटना थी जिसको हमने एज इट इज कॉमा लगाकर जोड़ दिया। अगर हम इसी सेंटेंस को वॉज को बिना आईएनजी वाला वॉज लिंकिंग वर्ब के रूप में देखें और टेकन आउट ऑफ स्कूल को क्वालिटी के रूप में देखें तो हमने बताया था कि वॉज को बीइंग में बदल देते हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर हम वॉज को बीइंग में बदल देंगे और सारा पार्ट कॉपी कर लेंगे। बीइंग टेकन आउट ऑफ स्कूल, ही डिडंट लूज पेशेंस और हिज पेशेंस। अब एक हमारा पार्टिसिपल और था जिसमें हमने थर्ड फॉर्म यूज करने की बात कही थी। तो थर्ड फॉर्म भी विशेषता बताती है, बीइंग भी विशेषता बताती है, और हैविंग बीन थर्ड फॉर्म भी विशेषता बताती है। तो बाई चांस इस रूल नंबर 7 में तीनों ही रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। टेकन आउट ऑफ द स्कूल, ही डिडंट लूज पेशेंस, तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म को विशेषता के तौर पर बिगिनिंग में रख दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों ही सेंटेंसेस के जो रेड पार्ट्स हैं ये सब ही के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये ही के लिए विशेषताएं हुई और पार्टिसिपल्स हुए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को, और ये कॉम्बिनेशंस यूज़फुल है आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में और आईसीएसई बोर्ड में भी। और सीबीएसई की अगर हम बात करें तो जो भी आप हिंदी में थिंकिंग करते हैं या थॉट्स लेते हैं तो उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में और एरर ओमिशन में ये बहुत यूज़फुल साबित होंगे। थैंक्स।